तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एक डिसाइपल जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम कि फीफैन होता है। और उसे देखने के बाद वहाँ पर मौजूद लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या बात है, यहाँ पर तो फीफैन भी आया है। जिसके बाद अब फीफैन जो होता है वो ट्रेडिंग अलायंस के मास्टर के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जो किन्नान है वो यहाँ पर आएगा। जो सुनने के बाद ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर उससे बोलता है कि फीफैन, तुम्हें किन्नान को अंडर एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पक्का यहाँ पर आएगा। जो सुनते के साथ ही फीफैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में बात कर कोई भी फ़ायदा है, क्योंकि अब तो वैसे भी वो क्रिपल हो चुका है तो वो यहाँ पर नहीं आने वाला। और अगर बात की जाए यहाँ पर चैंग डियांग की तो वो भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि ये तो आज काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारे पास में इस बार मौका है हेवनली फॉर्चून पाथ को ओपन करने का। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वैन जियांग पवेलियन की जो बैट रीच होती है वो भी आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि ट्रेडिंग अलायंस के लीडर, क्या बात है, तुम भी यहाँ पर आ गए हो। और अब वहाँ पर वैन जियांग पवेलियन की लड़कियों को देखने के बाद जो वहाँ पर स्टूडेंट खड़े होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर मोरोंग आई है। सच बताओ तो मोरोंग की स्माइल को देखने के बाद मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं मोरोंग को जाकर गले लगा लूँ। जो सुनने के बाद उसके साथ में खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो गुस्से से उससे बोलता है, लगता है कि तुम्हारी आंखें जो है वो यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, तुम्हें एक बार वो शाह को देखना चाहिए, वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्लैक टर्टल होता है वो भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो ब्लैक टर्टल है, लगता है कि एंशिएंट किंगडम के लोग जो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लुंगवो, लुआन फैंग और जो फैंग यून होते हैं वो तीनों आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर जो किन्नान है वो क्यों नहीं आया। जो सुनकर लुंगू जो होता है वो इरिटेट होते हुए बोलता है कि डैम इट, ये सभी लोग जो है वो तो यहाँ पर किन्नान का ही इंतज़ार कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है उसका ध्यान वहाँ पर खड़ी हुई खूबसूरत लड़कियों के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, आखिर लुओ शाह के साथ में ये इतनी खूबसूरत लड़की कौन खड़ी है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बस ये मेरे लिए ही बनी है। जो सुनने के बाद पीछे खड़ी हुई जो लुआन फैंग होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि आखिर तुम्हारी नज़रें जो है वो बस लड़कियों के ऊपर ही क्यों जाती है, और तुम दूसरी लड़कियों के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो लुओ शाह और मोरोंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मोरोंग होती है वो लुओ शाह से बोलती है कि लगता है कि जो किन्नान नाम का पर्सन है वो यहाँ पर नहीं आने वाला। जूनियर सिस्टर, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि अगर वो यहाँ पर आएगा तो आप उसे मुझसे छीनने की कोशिश जो है वो नहीं करोगी। जो सुनते के साथ ही जो लुओ शाह होती है वो उसे मुस्कुराते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर, आप ये कैसी बातें कर रही हो, जो चीज़ पहले से ही किसी और की है उसे मैं आपसे कैसे छीन सकती हूँ, और वैसे भी ये तो हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को ले पाते हैं। और अब उनके मुंह से किन्नान की बातों को सुनने के बाद फीफैन जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं इनके सामने खड़ा हुआ हूँ लेकिन उसके बाद भी ये लोग यहाँ पर किन्नान की बातें कर रहे हैं, क्या इनको मैं दिखाई नहीं दे रहा। और इतना सोचते ही फीफैन जो होता है वो उन दोनों के सामने आ जाता है। और उन दोनों के सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि खूबसूरत लेडीज़, मेरा नाम फीफैन है और आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जो सुनकर मोरोंग जो होती है वो उसे बोलती है कि अच्छा तो तुम ही वो फीफैन हो। जो सुनकर लुओ शाह भी बोलती है कि लेकिन एक बात तो बताओ, आखिर तुम्हारे साथ में क्या गड़बड़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फीफैन, जरा देखो तो तुमने तो दोबारा से लेडीज़ के सामने उसी तरह से प्रिटेंड करना शुरू कर दिया। क्या सच में तुम्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर तुम वैन जियांग पवेलियन की दोनों लड़कियों को जाकर अपने नाम को बताओगी तो वे यहाँ पर तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही फीफैन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि चैंग डियान, यहाँ पर छुपना बंद करो और चुपचाप मेरे सामने आओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। जो सुनते के साथ ही जो चैंग डियान होता है वो उसके सामने आ जाता है, और उसके सामने आने के बाद उसे बोलता है कि इधर उधर देखना बंद करो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, क्योंकि तुम काफ़ी गुस्से में लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही फीफैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे एक बेघर कुत्ते से मैं यहाँ पर डरूंगा। जो सुनते के साथ ही जो चैंग टियान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम एक बार दोबारा से ये बात क्यों नहीं बोलते। और इससे पहले कि फीफैन वहाँ पर कोई जवाब दे पाता, जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है वो वहाँ पर आकर फीफैन को रोकते हुए उसे बोलता है कि फीफैन, बहुत हो गया है, मल्ली पात ओपन होने वाला है तो इसीलिए तैयार हो जाओ और अपने ऊपर ध्यान। जो जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देता है।
जिसके बाद ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर जो होता है वो चैंग टियान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि लिटिल फ्रेंड चैंग टियान, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर वी फैन की बात जो है वो दिल पर नहीं लोगे, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि वो यहाँ पर क्या बोल रहा है। जो सुनते के साथ ही चैंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड करूँगा कि जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इतना अच्छा शो जो था वो ट्रेडिंग अलायंस के लीडर के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। सच में मानना पड़ेगा, ट्रेडिंग अलायंस का लीडर जो है वो एक डरपोक कुत्ता है। और अब किन्नान की आवाज़ को सुनने के बाद जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम यहाँ पर आ गए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मुझे डरपोक कुत्ता बोलने की। और अब किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद जो लुंगवो और जो फैंग यूनो होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जो लुंगवो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि किन्नान फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फी फैन होता है वो एकदम से किन्नान के सामने आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किन्नान से बोलता है कि अच्छा तो तुम किन्नान हो तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस चीज़ के कैपेबल हो। और इतना बोलते के साथ ही जो भी फैन होता है वो किन्नान के ऊपर ब्लू लोटस स्वॉर्ड थ्रोन अटैक को कर देता है और उस अटैक को करते हुए बोलता है कि चलो देख पाते हैं कि तुम मेरे अटैक को रोक पाते हो या नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर उसकी जो भी एनर्जी की स्वॉर्ड होती है उन्हें अपने हाथों से ही तोड़ देता है और अपने हाथों से तोड़ते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मामूली सी स्किल मेरे ऊपर काम करेगी। जो देखने के बाद तो अब जो भी फैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुमने यहाँ पर मेरी ब्लू लोटस स्वॉर्ड थ्रोन जो था उसे केवल एक ही हाथ से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि जब तुमने हेवनली रिवोल्यूशन को एक्टिवेट किया था तो उस टाइम पर तुमने अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन जो थी उसे खो दिया था, तो फिर आखिर इतनी जल्दी तुम अपनी कल्टीवेशन जो है उसे रिकवर कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो से बोलता है कि क्या तुमने ये सोचा है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपनी कल्टीवेशन को कभी भी नहीं खोया था, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने से पावरफुल एन अपोनेंट का सामना कर सको तो तुम्हें उस अपोनेंट को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो तुम्हारी मौत का कारण भी बन सकती है। और किन्नान के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एकदम से चैन और जो एनर्जी होती है वो बाहर निकलने लगती है और उसी के साथ में हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कोई ब्रिज जैसी चीज़ भी बाहर आ रही होती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हेवनली फॉर्चून पाथ ओपन हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ट्रेडिंग अलायंस का लीडर होता है वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना देता है और उस फॉर्मेशन को बनाने के बाद उन तीनों से बोलता है कि इसके अंदर अपनी QI जो है उसे इंजेक्ट करो, जिसके बाद तुम लोग जो हो वो डायरेक्टली हेवनली फॉर्चून पाथ के अंदर टेलीपोर्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम तीनों जो हो वो हिडन ड्रैगन रैंकिंग के अंदर टॉप 3 में आते हो, तो इसीलिए तुम लोगों के पास में ये चांस है, इसे वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान का चूहा होता है वो कुछ बोलने लगता है और उसके वहाँ पर कुछ बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों के पास में जो हेवनली फॉर्चून तालिस्मान होता है वो हवा में उड़ने लगता है, जो देखने के बाद वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तालिस्मान जो होता है वो चूहे की तरफ जाने लगते हैं और जो चूहा होता है वो आराम से उन तीनों हेवनली फॉर्चून तालिस्मान को खा जाता है। जो देखने के बाद चैंग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इस चूहे की यहाँ पर हिम्मत कैसे हो गई कि ये हमारे हेवनली फॉर्चून तालिस्मान को खा सके। जो सुनकर मोरोंग जो होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बास्टर्ड बीस्ट कहीं के, चुपचाप हमारे हेवनली फॉर्चून तालिस्मान को वापस करो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर रफ़ी फैन जो होता है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हो, तुम जानबूझकर इस चूहे को यहाँ पर लेकर आए जो कि हमारे हेवनली फॉर्चून तालिस्मान को खा गया। जो सुनकर चैंग टियान जो होता है वो अब गुस्से में किन्नान की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि चुपचाप हमारे हेवनली फॉर्चून तालिस्मान जो है वो वापस करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मोरोंग होती है वो प्यार से किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान, मैं यहाँ पर आपके साथ में फ़ाइट करना नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ हमारे हेवनली फॉर्चून तालिस्मान जो है वो वापस कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनसे बोलता है कि तुम ही लोग मेरा यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुम लोगों से यहाँ पर सच बोल रहा हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता कि आखिर इस चूहे ने यहाँ पर जो है हेवनली फॉर्चून तालिस्मान थे उन्हें खा लिया। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस चूहे को हवा में उछाल देता है और उसे उछालते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर हेवनली फॉर्चून तालिस्मान चाहिए तो मैं इसे वापस लेने की कोशिश कर सकता हूँ। और अब जैसे ही कि नान उस चूहे को हवा में उछालता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी फॉर्मेशन जो होती है वो बन जाती है, जिस कारण उस चूहे का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो सीधे पानी के अंदर जाकर गिर जाता है।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी शैडो जो होती है वो निकल कर बाहर आती है, जो कि बाहर आते हुए बोलता है कि जो है हमारी फॉर्चून पाथ है वो एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पर 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से एंट्रेंस जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर मौजूद सभी कल्टीवेटर जो कि मार्शल सेक्रेट रियलम से नीचे है और मार्शल डोमिनेटर रियलम से ऊपर है, वो हेवनली फॉर्चून पाथ के अंदर इंटर कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि जो एंट्रेंस है वो केवल 1 घंटे तक ही ओपन रहेगी। और अगर 1 घंटे के अंदर तुम हेवनली फॉर्चून पाथ के अंदर इंटर नहीं कर पाते हो तो उसके बाद जो एंट्रेंस गेट है वो बंद हो जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्रिज जो होता है वो आ जाता है। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब ये कोई नॉर्मल चूहा नहीं था, बल्कि ये हेवनली फॉर्चून माउस है जो कि यहाँ पर हेवनली फॉर्चून पाथ को एक्टिवेट करने की है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चूहा जो होता है वो दोबारा से किन्नान के पास में आ जाता है, जिसे कि किन्नान जो होता है वो उसे शाबाशी देते हुए बोलता है कि क्या बात है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर हेवनली फॉर्चून पाथ का एंट्रेंस जो है उसे ओपन कर दोगे। और इतना सोच कर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अब कम से कम मैं जो जियांग है उसके द्वारा किया गया जो प्रॉमिस था उसे वो पूरा कर पाऊंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैंग डियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस बास्टर्ड का लक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी जो फी फैन होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि डैमिट इस किन्नान के कारण अब और भी ज़्यादा लोग जो है वो मेरे साथ में कंप्लीट करेंगे। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग जियांग पवेलियन और जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए डिसाइपलों से बोलते हैं कि जल्दी से सभी डिसाइपल इकट्ठा हो जो कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में किन्नान तुमने अपने वादे को पूरा किया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो मूक क्लैन के डिसाइपल है, क्या इन लोगों को भी पता लग गया कि हेवनली फॉर्चून पाथ का यहाँ पर एंट्रेंस ओपन हो चुका है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो कि पिछली बार प्रिंसेस म्याओ म्याओ के हाथों से पीटा था। और अब वो बंदा जो होता है वो आगे आते हुए सभी कल्टीवेटरों से बोलता है कि मैं यहाँ पर पैट्रीज के ऑर्डर पर आया हूँ और उन्होंने ऑर्डर दिया है ड्रीम फ्लावर को ढूंढने का, इसीलिए मैं आप लोगों को एक चांस देने वाला हूँ। आप में से कोई भी जो कि यहाँ पर हेवनली फॉर्चून पाथ के अंदर जाएगा, अगर वो वहाँ से जो ड्रीम फ्लावर है उसे ढूंढ कर हमारे मूक क्लैन को दे देता है तो उसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे मूक क्लैन के डिसाइपल बनने की। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाओगे और हमारे लिए इस ट्रेजर को ज़रूर ढूंढोगे। और अब मूक क्लैन के डिसाइपल बनने का नाम सुनते के साथ ही तो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या हमें मूक क्लैन का डिसाइपल बनने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी बस एक फूल को ढूंढने के लिए। अब तो ये लगता है कि यहाँ पर हमें उस फ्लावर को ढूंढना ही पड़ेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मूक क्लैन का डिसाइपल होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो किन्नान भी आया हुआ है। जो सुनते ही उसके साथ के जो साथी होते हैं वो बोलते हैं कि क्या यही पर्सन किन्नान है, लेकिन ये तो इतना पावरफुल नहीं लग रहा। और जो सुनने के बाद जो मूक क्लैन का डिसाइपल होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम इसे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस पर्सन ने डाओ सीकिंग माउंटेन को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि ये एल्डर मियाओ के साथ में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप में है। इवन कि जो एल्डर मियाओ है उसने ये कहा था कि ये पर्सन जो है उसका आदमी है। जो सुनते के साथ ही अब जो उसके साथ वाले साथी होते हैं उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एल्डर मियाओ इस तरह की पर्सन को कैसे पसंद कर सकती है, मुझे यकीन नहीं होता, पक्का एल्डर मियाओ मियाओ की आंखों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने ये चीज़ कभी भी नहीं बोली कि वो मुझे पसंद करती है। और उसकी इतना बोलते के साथ ही हम बेचारे लोगों को देखते हैं जिसकी की हालत ख़राब होती है और वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि किन्नान उसका आदमी है, किन्नान उसका आदमी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे मूक क्लैन के जो डिसाइपल होते हैं वो अपने वेपनों को निकाल लेते हैं और अपने वेपनों को निकालते हुए बोलते हैं कि हम आज इस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी जो वो मूक क्लैन का कोर डिसाइपल होता है वो उन लोगों को रोकते हुए बोलता है कि छोड़ो, यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन किन्नान यहाँ पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक एडवाइस जो है वो ज़रूर देना चाहूँगा। याद रखना कि इस बार जो एल्डर मियाओ है वो तुम्हारे साथ में नहीं है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, तो इसीलिए जब तुम्हें हेवनली फॉर्चून पाथ के अंदर इंटर करो तो वहाँ पर तुम्हें केयरफुल रहना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है उसका ध्यान उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता और वो फैंग यून से पूछता है कि क्या मैं हैंडसम दिखता हूँ। जो सुनने के बाद फैंग यून जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारा चेहरा जो है वो काफ़ी सफ़ेद है।
जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो अब तैयार होते हुए बोलता है कि छोड़ो इसे, अब जो एंशिएंट किंगडम के सभी डिसाइपल है वो मुझे फॉलो करो, हम लोग इंटर करेंगे। जो सुनकर फैंगियन जो होता है वो किन्नान को बताता है कि मैंने सुना है कि जो पहले 1000 कल्टीवेटर इस गेट के अंदर जाते हैं उन्हें यहाँ पर अलाउ होता है कि वे और डीपली हिस्से में जा सके, जहाँ से कि वे और भी ज़्यादा बेनिफिट को ले सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से ज़मीन जो होती है वो हिलने लगती है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या कोई अर्थक्वेक आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से स्केलेटन जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं। जो देखने के बाद अब जो किन्नान होता है वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरे पास में ही रहना, कोई भी इधर उधर मत जाना। जो सुनने के बाद वे सभी भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो जियांग और लुओ शाह की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि जियांग और लुओ शाह तुम दोनों भी मेरे साथ में चलो। जो सुनकर लुओ शाह जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब मैं अभी भी ब्रदर किन्नान के दिल में हूँ। और उसके इतना बहुत सोचते ही हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो एकदम से किन्नान के पास में आ जाती है, और वो किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि किन्नान सच बताओ तो मुझे तो लगा था कि तुम शायद उस बारे में भूल ही गए होगे जो कि तुमने मुझसे पहले वादा किया था। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरी मेमोरी जो है वो इतनी भी बेकार नहीं है, मैं कभी भी अपने द्वारा किया गया वादा नहीं भूलता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग डियान होता है वो मोरोंग से बोलता है कि हम लोगों को एक साथ में मिलकर जो कि नान है उसके साथ में डील करनी होगी। जो सुनने के बाद फी फैन जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये कैसे एंट्रेंस गेट के अंदर इंटर कर पाता है। और इतना बोलते के साथ ही जो फी फैन होता है वो वहाँ पर अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, और हम देखते हैं कि उसकी वो पावर जो होती है वो वहाँ पर मौजूद जो स्केलेटन आर्मी होती है उससे जाकर टकराती है, जिस कारण अब वे स्केलेटन जो होते हैं वो एक गोल्डन फायर के अंदर कैद होने लगते हैं। और उसके अंदर कैद होने के बाद हम देखते हैं कि वे सारे के सारे स्केलेटन जो होते हैं वो आपकी नान और उसके साथियों को घेर लेते हैं। जो देखने के बाद वे लोग बोलते हैं कि क्या बात है, लगता है कि इसने तो यहाँ पर स्केलेटनों को कंट्रोल कर लिया। जो सुनकर कि नान जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग इसके अंदर इंटर कर पाए। जो सुनने के बाद जियांग जो होती है वो बोलती है कि क्या इन लोगों को लगता है कि ये मामूली सी स्किल से मुझे यहाँ पर रोक पाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो जी यांग होती है वो ज़मीन पर अपने हाथ को मार कर किसी स्पेल को करते हुए बोलती है कि लगता है कि इन लोगों को सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से डेड सोल को कंट्रोल करते हैं। और जी यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन्हें स्केलेटनों की बॉडी के ऊपर पर्पल फायर जो होती है वो चिपक जाती है। जो देखने के बाद तो जो फी फैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इनके ऊपर लगी हुई फायर जो थी वो पर्पल कैसे हो गई। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वे स्केलेटन जो होते हैं वो फी फैन की तरफ ही अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखने के बाद तो अब जो फी फैन और बाकी के लोग होते हैं उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है। और जो मोरोंग होती है वो चिल्लाते हुए फी फैन से बोलती है कि फी फैन आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। जो सुनने के बाद फी फैन जो होता है वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग होती है वो जियांग की तरफ देखने लगती है, और वो जियांग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये यहाँ पर डेड सोल को भी कंट्रोल कर पा रही है, आखिर ये वो मैन है कौन। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान और बाकी के लोग होते हैं वो भागते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं। और जो लुंगू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम हिडन ड्रैगन रैंकिंग के टॉप 3 होने के लायक हो, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर रास्ता बना दिया ताकि बाकी लोग इंटर कर सके। जो सुनकर कि नान जो होता है वो लुंगू से बोलता है कि ठीक है, टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से इंटर करो, क्योंकि हमारे पास में यही सबसे अच्छा मौका है। और इतना बोलकर कि नान आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस ब्रिज के ऊपर कुछ डेड सोल होती है जो कि वहाँ पर खड़ी होती है। जिसे देखते के साथ ही जो जियांग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग ध्यान से, वहाँ पर इविल स्पिरिट है। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि डैम इट, इन्हें कंट्रोल करने के लिए मैं अभी भी ज़्यादा वीक हूँ, मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लुंगू होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये मामूली सी स्पिरिट जो है वो मेरा यहाँ पर क्या ही बिगाड़ सकती है। और इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है वो अपनी बीस्ट वाली फॉर्म में आ जाता है, और अपनी बीस्ट वाली फॉर्म में आने के बाद उन्हें इविल स्पिरिटों को डराते हुए बोलता है कि जरा यहाँ पर देखो, तुम्हारे ग्रैंडपा लुंगू यहाँ पर है। और इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है वो उन डेड स्पिरिट के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलकर जैसे ही वो अटैक करता है तो वो देखता है कि उसके पैर के ऊपर ही ओरा लग चुका है। जो देखने के बाद वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करता है, और अपनी उस स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है, इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब जैसे ही कि नान की स्किल उन्हें इविल स्पिरिट से जाकर टकराती है तो हम देखते हैं कि वे तबाह होना शुरू हो जाती है।
जिसके बाद अब किन्नान भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो पहले सोफ हेल्प पर पहुंच चुका होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो उसके सामने एक पर्सन बैठा होता है। और अब किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो किन्नान का वेलकम करते हुए उसे बोलता है कि मैं हेल किंग हूँ और तुम लोगों का एमली फॉर्चून पाथ के अंदर वेलकम करता हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो बाकी के लोग होते हैं वे भी बेचारे थके हारे वहाँ तक पहुँचने लगते हैं। जिसके बाद अब वो हेल किंग जो होता है वो खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि तुम लोगों का स्वागत है यहाँ पर 18 सेशन के अंदर और मैं इसे चार्ज कर रहा हूँ। और यहाँ से पास करने के बाद तुम लोग जो है वो रियल सेशन के अंदर एंटर कर पाओगे, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर टोटल 18 पैलेस है सेशन के लिए, जिससे कि तुम लोगों को खुद का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मिलेगा। लेकिन इन द एंड तुम सभी लोगों की यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है उसे देखा जाएगा और तुम लोगों में से जिसकी भी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी होगी उसे 1 स्टार सर्कुलेशन दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो फैन होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान इस ट्रायल के अंदर तुम यहाँ पर पक्का फेल होने वाले हो। और फैन के इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सबसे पहले ये ट्रायल को मैं दूंगा। जो सुनकर हेल किंग जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे मुझे बहादुर लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और तुम्हारी बहादुरी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ट्रायल को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 1 स्टार सर्कुलेशन के अंदर डायरेक्टली भेजा जाता है। जो सुनते के साथ ही तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या इसका ट्रायल ही स्किप हो गया। और जो कि नान होता है उसे खुद भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो हेल किंग होता है वो उठाकर के नान को वहाँ पर एक पोर्टल के अंदर फेंक देता है और उस पोर्टल के अंदर फेंकते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम डायरेक्टली वहाँ पर जाओ। और अब किन्नान को वहाँ से फेंक देने के बाद जो हेल किंग होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है तो अब तुम सभी लोग लाइन लगा लो, इसके बाद तुम लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बेचारा लुंगू होता है वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि सारी अच्छी चीज़ें जो है वो किन्नान को ही क्यों मिलती है। और हमें बताया जाता है कि लुंगू बेचारा वीक है, कमज़ोर है और हेल्पलेस भी। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि 1 स्टार इनहेरिटेंस ग्राउंड जो होता है वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो रेड होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आते हुए बोलती है कि सच में ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा लकी है क्योंकि ये बिना ट्रायल को दिए ही 1 स्टार इनहेरिटेंस ग्राउंड पर आ चुका है। जो सुनकर ब्लू जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ इसे छोड़ो, हम लोग जो है वो यहाँ पर लेमन ट्री को ढूंढने के लिए चलते हैं क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं थोड़ा लकी था और इसी के साथ में मैं यहाँ पर हेवनली फॉर्चून माउस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उसके कारण ही हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चूहा होता है वो किन्नान को कुछ बताने लगता है, जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मुझे उस जगह पर लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही वो चूहा जो होता है वो अब गिन्नान को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर गिन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि थोड़ा धीरे धीरे चलो, मैं भी तुम्हारे साथ में आ रहा हूँ। और इतना बोलकर वे वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से जो रेड होती है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान संभल कर सामने खतरा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के सामने एक बहुत ही बड़ा स्नेक जो होता है वो आ जाता है। और उस स्नेक को देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये स्नेक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि बात की जाए इसकी स्ट्रेंथ की तो ये मार्शल सेक्रेट रियल एम्पर है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो सीधे आकर वो स्नेक जो होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जो देखने के बाद किन्नान भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर मुझसे अलग कोई और पर्सन भी मौजूद है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम उस पर्सन को देख पाते हैं जिसने कि उस स्नेक को बहुत ही आसानी से मार दिया होता है। और अब जो किन्नान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि सीनियर, क्या मैं आपके नाम को जान सकता हूँ। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मेरा क्या नाम है, इस बारे में तो मैं खुद भी भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे याद है कि सभी लोग जो थे वो मुझे लाइट सीकिंग प्रोटैगनिस्ट कहा करते थे।
जो सुनते के साथ ही जो रेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि किन्नान केयरफुल हो जाओ, क्योंकि जो लाइट सिंगिंग प्रोटैगनिस्ट और जो हेल किंग है वे दोनों ही एक ही एरा से बिलोंग करती है और अपने पीरियड के दौरान ये दोनों ही पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के नंबर 1 जीनियस हुआ करते थे। मैं नहीं जानती हूँ कि ये यहाँ पर क्यों है, लेकिन मुझे कुछ भी यहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा, तो इसीलिए तुम अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना। जो सुनते के साथ ही जो ब्लू होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, जो सिस्टर है वो बिल्कुल सही कह रही है और ये बात अच्छी है कि ये पर्सन हमें यहाँ पर नहीं देख सकता है, तो इसीलिए तुम्हारे पास में अभी भी ट्रम्प कार्ड है, लेकिन तुम्हें गार्ड डाउन नहीं करना। जो सुनते के साथ ही जो रेड होती है वो ब्लू को गले लगाते हुए उससे बोलती है कि टेंशन मत लो, जो सिस्टर है वो तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनते ही ब्लू भी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, मुझे तो सिस्टर ने हक कर लिया। और उन दोनों की बातों को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो पहले तो उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद उस बंदे को ग्रेट करते हुए बोलता है कि सीनियर, मेरा नाम कि नान है और मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। और इससे पहले कि जो कि नान है वो कुछ पूछ पाता, उसे पीछे से आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जो देखने के बाद कि नान भी पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये पीछे से कैसी आवाज़ें आ रही है। और अब वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो लुओ शाह और मोरोंग होती है वे दोनों आ चुकी होती है, जिन्हें देखकर कि नान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि हेल किंग ने कहा था कि 1 स्टार सर्कुलेशन लैंड जो है वहाँ पर एक ही पर्सन इंटर करेगा और वो भी वो पर्सन होगा जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि हेवनली फॉर्चून पाथ के अंदर थोड़ा यहाँ पर बदलाव जो है वो आने लगे है, लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक पर्सन आता है, 2 आते हैं या फिर 3 आते हैं। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही जो वो शाह होती है वो किन्नान से पूछती है कि किन्नान ये कौन है। जो सुनने के बाद किन्नान उनको बताता है कि ये लाइट सीकिंग प्रोटैगनिस्ट है। और उसके इतना बोलता है कि शादी है वो बंदा जो होता है वो उनसे बोलता है कि छोड़ो इस तरह की बातें कर यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंट बात के ऊपर आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस ही कर लिया होगा कि इस जगह पर चारों तरफ जो है वो ट्रेजर फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेजरों के साथ में एक बहुत ही बड़ा खतरा भी है जो कि यहीं पर ही छुपा हुआ है, लेकिन वो फॉरबिडन ऑरा होने के कारण मैं यहाँ पर उसके साथ में खुद से डील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि अब हम यहाँ पर चाह रहे तो हम आराम से उसे ख़त्म कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और हम क्यों तुम्हारे ऊपर यहाँ पर यकीन करें, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर पक्का कोई फ्रॉड हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से ले जाते हुए उनसे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ में चलकर अपनी आंखों से ही क्यों नहीं देख लेती हो, उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। और इतना बोलते के साथ ही वो उन्हें लेकर वो जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उनको बताता है कि इसका नाम वैली ऑफ डिस्पेयर है, जिसके अंदर की यहाँ पर एक रोड है जिसे कि सोल ईटिंग रोड भी कहा जाता है। और ये रोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि इसके ऊपर एक फॉरबिडन हो रहा है और वो फॉरबिडन हो रहा है उसी टाइम पर काम करना बंद करता है जब 4 जिंदा इंसान इसके ऊपर चलते हैं। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी उस केव के अंदर देखने लगता है और उस केव के अंदर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है, क्योंकि मुझे इस केव के अंदर से यहाँ पर किले की इंटेंट जो है वो महसूस हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि ये बंदा जो है वो मुझसे सच नहीं बोल रहा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे चारों जो होते हैं उस केव के अंदर जाने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद वे बोलते हैं कि लो हम यहाँ पर पहुँच गए। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो भी उस जगह को देखने लगता है, लेकिन तभी जो ब्लू होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आने के बाद किन्नान को बताता है कि ये तो मैजिक स्कारलेट फ्रूट है। जो सुनकर अब रेड जो होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये फ्रूट जो होता है उसे ग्रो करने के लिए यहाँ पर ह्यूमन फ्लैश जो होता है उसे रिफाइन कराया जाता है जिससे कि ये ग्रो हो सके। लेकिन अगर एक बार ये फ्रूट पूरी तरह से ग्रो हो जाए तो उसे तुम एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसे 10th ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल स्पिरिट बना सकते हो। जो सुनकर ब्लू जो होता है वो किन्नान को बताता है कि लेकिन अगर तुम्हारे पास में 10th ग्रेड अर्थ रैंक की पहले से ही मार्शल स्पिरिट है तो उसके बाद में तुम इस फ्रूट को अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ में मर्ज कर सकते हो, जिसके बाद में तुम्हारे पास में एक न्यू एबिलिटी जो है वो आ जाओगी और तुम एक स्कारलेट पर्सन जो है वो बन जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो पर्सन जो होता है वो किन्नान के पीछे आ जाता है और वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलकर वो किन्नान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपनी राइट आर्म की जो पर्पल शील्ड होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो अटैक किन्नान को लग नहीं पाता।
जो देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गिन्नान से बोलता है कि बच्चे मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में यहाँ पर एबिलिटी तो है, लेकिन तुम्हारे साथ में खेलने का टाइम जो है वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे साथ में मेरी जगह ये लिटिल गर्ल जो है वो खेलेगी। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मोरोंग जो होती है वो उसके कंट्रोल में आ चुकी होती है, जो कि अब वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करने लगती है। जो देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, मोरोंग जो है वो पहले से ही इसके कंट्रोल में आ चुकी है। और किन्नान के इतना बोलते कि शादी जो वो शाह होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान केयरफुल रहना, इसकी यहाँ पर मार्शल स्पिरिट जो है उसे इसकी मदद से ये किसी भी पर्सन को इल्यूजन के अंदर ट्रैप कर सकती है, तो इसीलिए तुम्हें कुछ भी दिखाई दे लेकिन उसके ऊपर यकीन मत करना। और वो शाह के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ की माहौल जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो एकदम से गिन्नान की बाहों में आ जाती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।